हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फर्ज और इसकी लेखिका शिखा श्रीवास्तव जी हैं। प्रिया मेले में गुब्बारे वाले की दुकान पर बंदूक हाथ में लिए गुब्बारों पर निशाना लगाने में मग्न थी। जब 1 घंटे तक वो बिना रुके निशाना लगाती रही तो उस दुकान में काम करने वाले छोटे से लड़के से रहा नहीं गया। उसने रिया से कहा, दीदी आपको शायद ध्यान नहीं है, आप 300 रुपये के गुब्बारे फोड़ चुकी हैं। रिया बेफिक्री वाले अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, ये मेरा पसंदीदा खेल है। लड़के ने फिर कहा, आपके घर में डांट नहीं पड़ेगी, मेरा बापू तो मुझे अठन्नी में खर्च करने नहीं देता। अब रिया ने उस बच्चे को ध्यान से देखा जो कई जगह से फटी हुई कमीज पहने नंगे पांव एकदम दुबला पतला उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसने कुछ खाया भी नहीं है। रिया ने उससे पूछा, भेलपुरी खाओगे? तो उस बच्चे ने ना में सिर हिला दिया और कहा, माँ कहती है हमें मुफ्त में किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तुमने अभी मुझे दीदी कहा तो तुम मेरे भाई हुए, वो भी छोटे, तो छोटे भाई को दीदी की बात माननी होगी। और उसने भेलपुरी का 1 प्लेट उस बच्चे को दे दिया। फिर उस दुकान के मालिक से वो कुछ बात करने लगी। मालिक ने बच्चे को उस दिन के पैसे दिए और कहा, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी। बच्चा हैरान सा उसे देखता हुआ जाने लगा तो रिया ने उसे रोका और कहा, अरे रुको जरा, दीदी से बात तो करो। उस बच्चे ने कहा, आप बड़े घर की हैं और हम छोटे लोग, आप हमसे क्या बात करेंगी? ये बड़ा छोटा सब भूल जाओ, बस याद रखो मैं दीदी हूँ तुम्हारी। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। तुम ये काम क्यों करते हो बबलू? और तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में माँ, बापू और एक छोटा भाई है। बापू ज्यादा पैसा नहीं लाते, इसलिए माँ बोलती है मैं बड़ा हूँ तो छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं मजदूरी करता हूँ। तुम पढ़ाई नहीं करते? यह सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, 5वीं तक गया था स्कूल और मुझे वहाँ अच्छा भी लगता था, लेकिन बापू ने फिर ये कहकर जाने से मना कर दिया कि स्कूल जाने से वक्त बर्बाद होता है और काम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ और बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाना चाहता हूँ। फिर ठीक है, आओ चलो मुझे अपने घर ले चलो। नहीं दीदी, मेरे बापू नाराज होंगे, आप मत जाइए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और वो उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। वहाँ जाकर उसने बबलू के माता पिता से कहा कि वो बबलू की मदद करना चाहती है ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। बबलू के पिता लापरवाही से बोले, मैडम जी ये सब आप बड़े लोगों के चोचले हैं, ये पढ़ेगा तो काम कौन करेगा? घर के खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? जितना पैसा आपका बेटा महीने में कमा कर लाता है उतने पैसे हर महीने मैं आपको दे जाया करूँगी, बस आप इसे पढ़ने दीजिए, उसकी पढ़ाई की भी सारी जिम्मेदारी मैं लेती। रिया ने आगे कहा, अब भी आप नहीं माने तो मैं पुलिस की मदद लूंगी, क्योंकि बच्चों से काम करवाना जुर्म। अब बबलू के पिता कुछ नहीं बोल सके। हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास। रिया बबलू को लेकर अपने घर चली गई। अपने माँ पापा से बात करके उसने उन्हें उसके एडमिशन के लिए मना लिया। उसके मम्मी पापा ने शर्त रखी कि वो ये खर्च अपनी जेब खर्च से देगी और उसे अपनी सारी फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। रिया खुशी खुशी मान गई। अगले ही दिन रिया ने बबलू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और उसी स्कूल के हॉस्टल में उसके रहने का इंतज़ाम भी करवा दिया। हर संडे रिया उससे मिलने जाती, बाजार से ज़रूरी चीज़ें उसे दिलवाकर उसके मम्मी पापा से भी उसे मिलवा लाती। अब उसके मम्मी पापा भी अपने बेटे को देखकर खुश होते थे। बबलू की गिनती जल्द ही स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चों में होने लगी। प्रिंसिपल की कोशिश से अब उसे हर महीने स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। बबलू ने रिया से कहा, दीदी अब मेरा भाई भी बड़ा हो गया है, मैं अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से उसे पढ़ाना चाहता हूँ। रिया बोली, तुम वो पैसे खर्च नहीं करोगे, मैं बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रही हूँ, वो सारे पैसे तुम उसमें जमा करना, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे भाई का एडमिशन मैं करवा दूँगी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छे तो तुम हो मेरे छोटे भाई, तुम उस दिन ना टोकते तो मैं पैसों की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाती। रिया ने उस स्कूल में बबलू के भाई का एडमिशन भी करवा दिया। दोनों भाई मन लगाकर पढ़ने लगे। कुछ सालों के बाद रिया की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वो एक कंपनी में नौकरी करने लगी। अब बबलू भी 10th क्लास में आ गया था। रिया ने अपने वेतन से उसे अच्छे ट्यूशन क्लास में भी एडमिशन दिया।
ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर। जब बबलू ने अच्छे नंबरों से 10th की क्लास पास की तो रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बड़ी सी पार्टी रखी इस खुशी में। फिर सोच विचार करके उसने बबलू को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया और उससे कहा कि वो अपने भाई की बिल्कुल फिक्र ना करे। बबलू लेटर्स के जरिए रिया को अपनी पढ़ाई लिखाई की सारी जानकारी देता रहता था। इधर कुछ वक्त के बाद रिया की शादी हो गई और बबलू स्कॉलरशिप लेकर विदेश चला गया। दोनों अपने अपने नए जीवन में व्यस्त 2-3 महीने में एक दूसरे का हालचाल ले लेते थे। कुछ महीने के बाद राखी का त्योहार आया। बबलू अपने कमरे में उदास बैठा था। आज इतने सालों में पहली बार उसे रिया की राखी नहीं मिली थी। अपनी सूनी कलाई देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा शायद दीदी भूल गई होगी अपनी। उसने याद दिलाने के लिए रिया को फ़ोन लगाया पर रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने रिया के पति के नंबर पर फ़ोन किया लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अंत में उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने भाई ने रुआसी आवाज़ में कहा, भैया दीदी को कुछ हो गया है, वो हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आपको बताने से भी मना किया था। बबलू के होश ही उड़ गए ये सुनकर। वो रोते हुए खुद को कोसने लगा कि वो इतना बिजी कैसे हो गया कि एक बार जाकर दीदी से मिल भी नहीं सका, ना ढंग से फ़ोन पर ही बात कर सका। आज 3 महीने बाद उसे दीदी की याद आई, वो भी जब तब उसे राखी नहीं मिली। वो इतना स्वार्थी कैसे हो गया? किसी तरह बबलू ने खुद को संभाला और टिकट का इंतज़ाम करके अगले ही दिन अपने शहर पहुंच गया। घबराया बेचैन जब वो रिया के घर पहुंचा तो उसे पता चला सब लोग हॉस्पिटल में हैं। वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल गया। वहां पहुंचकर उसे झटका सा लगा बीमार रिया को आईसीयू में देखकर। रिया के चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। बबलू को पता चला रिया की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और वो 2 महीने से हॉस्पिटल में थी। सबने कुछ कोशिश की लेकिन कोई डोनर खोज नहीं। दिन पर दिन रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। बबलू तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, आपको जो भी टेस्ट करना है जल्दी जल्दी कीजिए, मैं अपनी एक किडनी अपनी दीदी को देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम अभी जवान हो, ऐसा जोखिम मत लो। लेकिन बबलू नहीं माना। उसने कहा, अगर मेरी दीदी को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊँगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी दीदी का आशीर्वाद हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अंततः बबलू ने अपनी एक किडनी रिया को दे दी। जब रिया को होश आया तो उसने बबलू को सामने देखा। बबलू ने अपनी सूनी कलाई आगे करते हुए कहा, जल्दी अच्छी हो जाओ दीदी, देखो मेरी कलाई को आपकी राखी का इंतज़ार है। यह कहकर वो रो पड़ा। रिया के हस्बैंड ने रिया को बताया कि बबलू ने ही उसे अपनी एक किडनी दी है। उसने कहा, हम सब तो अपने बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा सके, लेकिन बबलू ने 1 मिनट का भी वक्त बर्बाद नहीं किया ये फैसला लेने में। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। बबलू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना नहीं है, बस जल्दी ठीक होकर घर आना है। रिया के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनकी बेटी ने 2 बच्चों का जीवन संवार कर देश को 2 अच्छे नागरिक दिए और आज उसे उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिल गया। बबलू के मम्मी पापा भी गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने कामयाब होने के बाद भी अपनों को उनके अपनेपन को नहीं बिसरा। कुछ वक्त के बाद रिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। बबलू ने सबके साथ मिलकर पूरा घर रिया की पसंद के फूलों से सजा दिया था। रिया घर आई तो बबलू ने कहा, अब हम सबसे पहले अपनी राखी का त्यौहार मनाएंगे और राखी की थाली रिया के हाथ में रख दी। राखी बंधवाने के बाद जब बबलू ने रिया को गिफ्ट दिया तो रिया ने कहा, तुम तो पहले ही मुझे अपना कीमती गिफ्ट दे चुके हो, मेरा ये नया जीवन, अब इस तोहफे की आवश्यकता नहीं। बबलू बोला, ये गिफ्ट नहीं, एक भाई का फ़र्ज़ था और ये फ़र्ज़ निभाना मैंने आपसे ही तो सीखा है दीदी। आपकी बदौलत आज इस मुकाम पर हूँ मैं दीदी, और ये जो तोहफ़ा है ना, बस आपके भाई का थोड़ा सा प्यार है, उसका पहला वेतन दुनिया की सबसे अच्छी दीदी के लिए। रिया ने यह सुनकर बबलू को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपना फ़र्ज़ आज निभा दिया था। उनके मम्मी पापा नम आंखों और मुस्कान के साथ भाई बहन की इस अनोखी जोड़ी को आशीर्वाद दे रहा था। धन्यवाद। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।